प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ लक्ष्मी जी आई चूड़ियाँ बेचने की कहानी। राम एक गरीब चूड़ी वाला था। वो और उसकी पत्नी रोजाना हाथ की चूड़ियाँ बनाए करते थे और राम रोज टोकरे में चूड़ियाँ भरकर गली गली बेचता था। राम और उसकी पत्नी निर्मला लक्ष्मी जी की बहुत परम भगत थे। दोनों लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना किया करते थे। जय लक्ष्मी मैया आपकी सदा ही जय हो। जय लक्ष्मी मैया आपकी सदा ही जय हो। सुनो जी, क्या हुआ? आज तुम चिंता में दिखाई दे रहे हो। क्या करूं निर्मला, गांव में बड़े बाजार लगने वाले हैं। सोच रहा था त्योहारों के दिन में अच्छी बिक्री हो जाएगी, पर गांव में बड़ी चूड़ियां बेचने वाले व्यापारी मुझे कहाँ गरीब व्यापारी को बाजारों में बैठने देंगे। इसी चिंता में मैं बहुत परेशान हूँ। निर्मला बोली, कोई बात नहीं जी, वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं हैं, हम उनसे दूर रहे वो ही सही है हमारे लिए। ये लो चूड़ियाँ मैंने टोकरी में रख दी हैं। राम बोला, निर्मला तूने लक्ष्मी जी की चूड़ियाँ अलग रख दी ना? हाँ, मैंने लक्ष्मी जी की लाल और हरी चूड़ियाँ उनको पहले ही पहना दी। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन देवी लक्ष्मी जी को रोजाना माल में से चूड़ियाँ पहनाना मैं कभी नहीं भूल सकती। ठीक है फिर तो निर्मला, मैं अपने काम पर जाता हूँ। राम टोकरी उठाकर चूड़ियाँ बेचने चला जाता है। कहते हैं भक्तों द्वारा अर्पण की गई भगवान को कोई भी वस्तु भगवान तक अवश्य ही पहुंचती है, और वही हुआ। राम और निर्मला के द्वारा जो चूड़ियाँ माता लक्ष्मी को पहनाई जाती थी, वो चूड़ियाँ माता लक्ष्मी तक पहुंच रही थी। लेकिन इस बात से राम और उर्मिला दोनों अनजान थे। लक्ष्मी मैया कहती हैं, देखो स्वामी जी, आज मेरे प्यारे भक्त राम और उर्मिला मेरे लिए कितनी सुंदर चूड़ियाँ भेजी हैं। हाँ देवी, बहुत ही अद्भुत और सुंदर चूड़ियाँ हैं। बहुत ही मेहनत से राम और उर्मिला इन चूड़ियों को तैयार करते हैं देवी, और रोजाना ही वो सबसे पहले तुम्हारे लिए चूड़ियाँ निकालते हैं देवी। अब देवी लक्ष्मी, आपको चूड़ियों के बदले अपने भक्त को कुछ तो देना चाहिए ना। स्वामी जी, समय आने पर मैं ये कार्य भी अवश्य ही करूँगी। एक दिन राम गांव की एक गली में चूड़ियाँ बेच रहा था। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, हरी भरी लाल गुलाबी चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ वाला आया है, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। गली की कुछ औरतें राम के पास चूड़ियाँ खरीदने लगी। उनको वो चूड़ियाँ बहुत ही पसंद आई। हाथ की बनी हुई ये चूड़ियाँ तो बहुत ही अच्छी हैं भैया। दूसरी औरत बोली, सच कह रही हो बहन, गांव में बड़े मेले लगे हुए हैं, उनमें तो बड़े व्यापारी तो इन चूड़ियों को बहुत महंगे महंगे देते हैं। हम बड़ी मुश्किल से थोड़ी ही खरीद पाते हैं उनके पास से। राम भैया, आपकी चूड़ियाँ सचमुच में बहुत ही सुंदर हैं और मजबूत ही कांच की बनी होती हैं भैया। राम बोला, शुक्रिया बहन जी, ये सब देवी लक्ष्मी की कृपा है। मैं और मेरी पत्नी माता लक्ष्मी का नाम लेकर ही ये चूड़ियाँ बनाते हैं। ये लीजिए बहन, मैंने आपके लिए ये चूड़ियाँ बांध दी हैं। राम उस दिन बहुत ही खुश था, क्योंकि उस दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई थी। राम उस दिन चूड़ियाँ बेचकर वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी बड़े व्यापारी मिल गए और बड़े व्यापारी बोले, तभी मैं सोचता हूँ गांव की औरतें मेले में चूड़ियाँ खरीदने क्यों नहीं आती। तू पहले ही गांव की गलियों में फिर कर बेच जाता है, तू नहीं बचेगा, आज तेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ देंगे। दूसरा व्यापारी बोला, सही कह रहा है भैया, राम ने हमारा चूड़ियों का धंधा बंद करके रखा हुआ है। इसके पैसे छीन लो और इसको मार पीट कर यहाँ से दफा करो।
वह बड़े व्यापारी राम को बहुत तरह से पीटा और उसकी चूड़ियों को तोड़कर और राम के कमाए हुए पैसे भी छीन लिए। राम रोते रोते बेहोश हो गया। राम को जब होश आया तब वो अपने घर पर बिस्तर पर था और अपनी पत्नी निर्मला से बोला, मुझे घर पर कौन लाया? निर्मला बोली, आपके सिर पर चोट आई है, ये लो हल्दी वाला दूध बनाया है, पहले इनको पी लो। दीदी भैया जी को होश आ गया। ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। राम बोला, बहन तुम कौन हो? उर्मिला बोली। रमला बोली, इसका नाम कमला है, यही आपको घर तक लाई है। भैया जी मैं वहाँ से गुजर रही थी तभी आपको बेहोश देखा। वहाँ के अड़ोस पड़ोस से आपका घर का पता पूछा और मैंने आपको अपने घर तक ले आई। तब उसकी पत्नी निर्मला बोली, कमला अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये गांव में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेवा करती हैं और वहीं पे रहती हैं। शुक्रिया बहन। अब क्या होगा निर्मला? ये बड़े व्यापारी तो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पता नहीं आगे त्योहार के दिनों में हमारी कमाई कैसे होगी। दीदी जी जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ये चाह रही हूँ कि आपकी चूड़ियाँ बेचने में आपकी मदद कर दूँ। लेकिन बहन वो बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम्हें नुकसान पहुँचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। कमला बोली, आप चिंता मत करो दीदी, कुछ नहीं होगा, बस कल आप मुझे चूड़ियाँ बना कर दे देना, मैं बाजार में जाकर उनको बेच आऊँगी। मुझे आपकी सहायता करने से बहुत ही खुशी मिलेगी। ठीक है बहन, मैं तुम्हें कल चूड़ियाँ बना कर दे दूँगी, पर अपना ध्यान जरूर रखना। अगले दिन निर्मला चूड़ियाँ बनाकर एक टोकरी में भरकर कमला को चूड़ियाँ बेचने के लिए दे देती हैं और नियम के अनुसार कुछ चूड़ियाँ वो लक्ष्मी माता को पहनाती हैं। इसके बाद कमला गलियों में ना जाकर गांव के बड़े बाजारों में चूड़ियाँ बेचने चली जाती हैं। चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर नीली नीली लाल लाल चूड़ी ले लो, हरी गुलाबी कांच की चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो चूड़ी। उस लड़की को देखकर बड़े व्यापारी बोले, अरे यह कौन है? नई लड़की जो चूड़ियाँ बेचने आई हैं। उसे पता नहीं है ये बाजार हम जैसे बड़े व्यापारियों के लिए हैं और ग्राहक तो इससे चूड़ियाँ खरीदते ही जा रहे हैं, इसके पास तो बहुत भीड़ है भाई। तभी बड़े व्यापारी उसके पास आकर बोलते हैं, इससे कोई चूड़ियाँ नहीं खरीदेगा, जिसको भी चूड़ियाँ खरीदनी है वो हमारे पास से खरीदे। होए लड़की चल उठ यहाँ से, भाग, वरना तेरी सारी चूड़ियों को यहीं तोड़ देंगे। लड़की हंसने लगती है और बोलती है, अच्छा एक बार मेरा टोकरा उठाकर तो दिखाओ। लगता है तुम मानेगी नहीं, अब तेरी चूड़ियाँ तोड़नी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर वो टोकरा उठाने लगता है। अरे ये क्या हो गया, ये टोकरा उठ क्यों नहीं रहा? अरे भैया जरा मदद करना, ये टोकरा क्यों नहीं उठ रहा? ये तो जमीन से चिपक गया भाई। अरे भाई हमसे नहीं हो पाएगा ये टोकरा तो हम जमीन से उठा ही नहीं पा रहे हैं। और गुस्से में आकर बोलते हैं, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें अभी बताते हैं। तभी लक्ष्मी के रूप में आई वो लड़की बोलती है, तुमको हवा की सैर कराती हूँ, घूम जाओ। अरे ये धरती घूम रही है या हम घूम रहे हैं? हमें माफ़ कर दो बहन, हमें माफ़ कर दो, हम आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमें नीचे उतारो बहन, हमें नीचे उतारो, हमें माफ़ कर दो बहन। और रोने लगते हैं, हम हवा में लटक रहे हैं बहन, अब हमसे सहन नहीं होता, हमें नीचे उतार दो। एक शर्त पर मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगी, तुम वादा करो राम चूड़ी वाले को तुम कभी परेशान नहीं करोगे और ना ही उसके जैसे और किसी गरीब को परेशान करोगे। नहीं तो फिर से मैं तुम्हारा ये हाल करने जरूर आऊंगी और तुम पे हमेशा मेरी नज़र ही रहेगी।
हम वादा करते हैं बहन, हम वादा करते हैं अब ऐसा काम कभी नहीं करेंगे और हम अपने काम से काम रखेंगे बहन। चूड़ी वाले कमला से माफ़ी मांगते हैं। कमला सारी चूड़ियाँ बेचकर खुशी खुशी घर पर आ जाती हैं और चूड़ियों के बदले वो निर्मला को बहुत सारे पैसे देती हैं। ये देखो दीदी जी, आज मैंने सारी चूड़ियाँ बेच दी और उन बड़े व्यापारियों की ऐसी खबर ली है, अब वो भैया जी को कभी बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। वो देखो, वो तो भैया जी से माफ़ी भी मांगने आए हैं। राम भैया हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो भैया। आज के बाद आप भी बड़े बाज़ारों में हमारे साथ चूड़ियाँ बेचना, हम आपको कभी नहीं रोकेंगे भैया, हमें माफ़ कर दो। हाँ राम भैया, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ़ कर दो भैया, हमें माफ़ कर दो। राम बोला, कोई बात नहीं भैया, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, आपको माफ़ी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहन कमला, तुम्हारी वजह से ही आज हमारे सारे दुख दूर हुए हैं। आप सही कह रहे हो, कमला बहन तो हमारे लिए जैसे देवी लक्ष्मी का रूप ही आई हो। दोनों की बात सुनकर कमला मुस्कुराने लगती हैं। अचानक निर्मला की नज़र कमला की हाथों में पड़ती है और वह उसके हाथों में चूड़ियाँ देखकर मंदिर की तरफ देखती हैं जो सुबह उन्होंने माता लक्ष्मी को पहनाई थी। वो तो उनके हाथों में नहीं थी, वो पहन रखी थी। निर्मला कमला के चरणों में गिर जाती है और उससे दर्शन देने के लिए प्रार्थना करती हैं। देवी, आप साधारण रूप में नहीं हो, आप अपने रूम में आओ माँ, हमें दर्शन दो माँ। निर्मला की पुकार से देवी माँ अपने साक्षात रूप में आती हैं और कहती हैं, उठो बेटी, मैं तुम्हारी और राम की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को दर्शन देने आई हूँ। अब तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएंगे, मेरी कृपा से तुम्हारे घर में धन दौलत संतान और सुख समृद्धि का वास होगा। राम बोलता है, देवी लक्ष्मी आपकी जय हो मैया, जय हो मैया। देवी लक्ष्मी राम और निर्मला को दर्शन देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।